भूतनी ने व्यापारी को उठाकर दीवार पर दे मारा। उधर उसका साथी बाव गहरी नींद में सो रहा था। अचानक उसके चेहरे पर पानी टपका और वह घबराकर उठ बैठा। तभी मालकिन समय पर पहुंच गई और बोली, डर मत, ये लाल ताबीज तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि वह असली तांत्रिक चूर्ण था ही नहीं। मालकिन का वाक्य पूरा होते ही पेतिनी फिर सक्रिय हो गई और धीरे धीरे अपना सिर मोड़ा। दोनों व्यापारी वहीं मौत का शिकार हो गए। सिर्फ मालकिन ही अपनी जन्मपत्री के शुभ चिन्ह की वजह से बच पाए। दृश्य बदलता है। कई वर्ष गुजर चुके हैं। एक भिखारी सराय में आता है और सबको चेतावनी देता है, यहाँ मत रुको, इस जगह पर भयावह हर्षदेव ठहरा हुआ है। बात अधूरी ही थी कि नौकर ने उसे बाहर धकेल दिया। किसी को पता नहीं था कि जिस हर्षदेव की वह बात कर रहा था वह वास्तव में एक शक्तिशाली तांत्रिक साई शेनशियान था। सालों पहले उसे गोली मार दी गई थी और किसी अज्ञात कारण से उसका अंतिम संस्कार नहीं हो सका, इसलिए उसका शव उसी सराय के पीछे के आंगन में रखा गया था। सराय 2 हिस्सों में बंटी थी, सामने सफेद लालटेन यात्रियों के लिए और पीछे लाल लालटेन उसी मृत तांत्रिक का स्वागत करने के लिए। वहीं से कहानी लौटती है कई वर्ष पहले। एक लड़की गोंग छिंग, जिसका पिता जुआरी था, माँ बहुत पहले मर चुकी थी और पिता पुत्री एक दूसरे का सहारा थे। पर जुए की लत में अंधे पिता ने अपनी ही बेटी को दांव पर हार दिया। हताश होकर लड़की ने आत्महत्या का मन बना लिया। तभी नगर के धनी परिवार का प्रबंधक आया और बोला, मृत गर्भवती स्त्री के वस्त्र सिलने हैं, कमर का माप आधा हाथ अधिक रखना। उन्हें तब पता चला कि मृत स्त्री गर्भवती थी और यहीं से जुआरी दंपति के मन में एक भयावह विचार आया, अगर मृत स्त्री के गर्भ से शिशु निकालकर उसे सौभाग्य शिशु की तरह पूजें तो हमारी किस्मत बदल सकती है। और वे उसी पाप की ओर बढ़ने लगे।